रात के 11 बज चुके थे। प्रकाश दंपत के सोने का समय टलता जा रहा था। नींद आंखों पर दस्तक देकर लौट चुकी थी। नींद से वैसे भी इनके संबंध मधुर नहीं कहे जा सकते। दोनों दवा खाकर 9 बजे बिस्तर पर जाते हैं। सब ठीक रहा तो कुछ देर बाद नींद आ जाती है। तड़ाकी 5 बजे उठते हैं। सौर योग चाय नाश्ते के बाद साथ बैठते हैं। प्रकाश 75 पार और मिसेज प्रकाश स्तर की। दोनों शांति से रह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शांति पर जैसे ग्रहण लग गया था। नींद की गोलियां प्रभाव खो रही थी। पड़ोस में शोर बढ़ रहा था। पड़ोस का मकान आर्या जी का था। अच्छे मित्र हैं। दोनों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की और उच्च पदों से सेवानिवृत्त हुए। आर्या जी के कहने पर प्रकाश जी ने फ्लैट खरीद तो लिया, लेकिन नागपुर में घर बनाने का उनका इरादा न था। आर्या जी का ही आग्रह था, जो उनका भी घर बन गया। आर्या जी जानते थे कि प्रकाश रेती गिट्टी सीमेंट के झंझट में पड़ने वाले हैं। नहीं, यही होगा कि रिटायरमेंट के बाद फ्लैट बेचकर फ्लैट खरीद लेंगे। पीछे पड़कर उन्होंने अपने साथ प्रकाश जी का भी मकान बनवा लिया, लेकिन आर्या जी के भाग्य में रिटायरमेंट के बाद नागपुर में रहना नहीं लिखा था। रिटायर होते हुए साल ही हुए थे कि मिसेज आर्या का कैंसर से निधन हो गया। अकेले आर्या जी नागपुर में रहकर क्या करते। बेटा पुणे में इंजीनियर है, इसलिए उन्होंने नागपुर का मकान किराए पर उठा दिया और खुद बेटे के पास चले गए। पिछले 10 साल में जो भी किराएदार रहे, उनसे प्रकाश दंपति को कोई कष्ट नहीं हुआ। वक्त जरूरत लोग मदद ही करते। किराएदार के लिए रखी जाने वाली शर्तें में आर्या जी की एक शर्त यह भी थी कि पड़ोस में रहने वाले प्रकाश दंपति को परेशानी न हो। मकान में मरम्मत होनी थी, जो आर्या जी गर्मियों में आकर कराना चाहते थे। लिहाजा पिछले किराएदार के जाने के बाद उन्होंने छात्रों को रख लिया, ताकि परीक्षा के बाद मकान खाली करवाया जा सके। पहले 2 महीने अच्छे बीते। इंजीनियरिंग के 2 छात्र थे। सुबह 9 बजे निकलते तो रात को ही लौटते थे। एक बार मिसेज प्रकाश ने पूछा भी एक छात्र से कि क्या इतनी रात तक कॉलेज लगता है। नहीं आंटी, हम दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं, बोर होते हैं यहाँ अकेले। कुछ दिन बाद तीसरा छात्र आया, फिर चौथा और 2। एक सप्ताह में छात्रों की संख्या का सही अनुमान लगाना कठिन हो गया, लेकिन प्रकाश दंपति को परेशानी नहीं हुई। पड़ोस गुलजार हो गया था। धीरे धीरे पड़ोस में छात्र बढ़ने लगे। माहौल बदलने लगा। देर रात तक उमघट रहता। 2 छात्र शाम को फाटक खोलते दिखाई देते तो सुबह 5-7 छात्र मकान से निकलकर कॉलेज जाते। पढ़ाई कम, धीगा मस्ती अधिक होती। जोर जोर से गाने बजते। कई बार वे खुद भी गाते। शोर तब शुरू होता जब प्रकाश दंपति का सोने का समय होता। आखिर एक दिन पानी सिर से ऊपर हो गया तो मिसेज प्रकाश वहां गई। बोली, देखो बच्चों, आप देर रात तक शोर करते हो, इससे हमारी नींद हराम हो जाती है। आंटी जी, आप खिड़की दरवाजों क्यों नहीं बंद कर लेती। एक छात्र ने प्रतिक्रिया दी, अरे बेटा, खिड़की दरवाजों तो बंद ही रहते हैं, उसके बावजूद शोर सुनाई देता है। अरे, इस उम्र में भी आप लोग को इतना तेज सुनाई देता है। हम पहले यहाँ रहते थे, वहाँ तो रात रात भर उधद मचाते थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो वहीं क्यों नहीं रहे, यहाँ क्यों आ गए, वो हमारा रेड सीक्रेट है। एक छात्र ने लापरवाही से जवाब दिया था, हमारे कान अब तक सही हैं, शायद इसीलिए तकलीफ ज़्यादा होती है। हम हाई पेरेंट्स के मरीज हैं,
रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं, गोली लेने पर भी नींद न आए तो समझो अगला दिन परेशानी में गुजरेगा। आंटी ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, प्रेटेस, उनीदपन तो उठती उम्र के साथ सीने पर लगने वाले दमगे हैं। जोद शर्तें हैं कि आप बुजुर्ग हो गए, बल्कि आंटी हमारे साथ डांस करने आ जाएं, खाना हजम होगा तो नींद भी आ जाएगी। मिसेज प्रकाश को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने ऊपरी मन से इतना ही बोली, मेरा बेटा मनीष इंजीनियर है, बंगलौर में है, मैंने उसे तो कभी उधम मचाते नहीं देखा। एक छात्र बोला, आंटी जी पुरानी बात मत कीजिए, 10 साल पहले मोबाइल देखा था आपने, यहाँ छतों पर जो डीडीएच छतरिया दिख रही है वो थी पहले। आपका बेटा 7 साल पहले इंजीनियर बन गया, उसे जॉब भी मिल गया। पर आंटी आज क्या हाल है पता है? आपके बेटे की पूरी पढ़ाई में जितना खर्च आया होगा उतना तो 1 साल में आ जाता है। हमें कितना टेंशन है, आप लोगों को क्या पता। ऐसे में हम मस्ती करेंगे, टेंशन दूर करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बहस निरर्थक जानकर मिसेज प्रकाश लौट आई। सुबह प्रकाश जी ने आर्या जी को फोन पर पूरी कहानी सुना दी। आर्या जी ने छात्रों से न जाने क्या कहा कि 2-4 दिन शोर कुछ कम हुआ, लेकिन फिर शोर शराबा शुरू हो गया। 31 दिसंबर की रात तो उनके सब्र का बांध टूट गया। शोर सुबह के 3 बजे तक चलता रहा। आखिर प्रकाश जी वहां गए। मिसेज प्रकाश आशंकित हुए, पीछे पीछे वह भी चली गई। प्रकाश जी बोलते रहे, मगर छात्रों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। आखिर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराने की बात कही तो छात्र शांत हुए। सुबह तक प्रकाश दंपति करवटें बदलते रह गए। अगले दिन उन्होंने फिर आर्या जी को फोन लगाया। आर्या जी अगले संडे ही नागपुर आ गए और छात्रों से मकान खाली कराने के कह दिए। उनके सबसे छोटे साले भौरी प्रसाद नागपुर में रजिस्ट्रेट कलेक्टर थे। उनका हलवा देते हुए आर्या जी ने छात्रों को चेतावनी दी कि पुलिस में रिपोर्ट करने पर उनका करियर चौपट होते देर नहीं लगेगी। यहाँ के लोग बाहरी छात्रों को मकान किराए पर नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्हें मुश्किल हो जा सकती थी। आर्या जी की पुणे में बस शाम को थी। वे निकलने वाले थे कि 2 छात्र मिलने आ गए। कहने लगे, चलिए अंकल, हम आपको बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं। नहीं, आप लोगों ने मेरे बुजुर्ग मित्र का मन दुखाया है, इसलिए मैं आपसे बात करना भी नामुमकिन नहीं समझता। आर्या जी फट पड़े, हम शर्मिंदा हैं अंकल, हमारे कुछ दोस्त आ जाते थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इस नया घर ढूंढना हमारे लिए मुश्किल है, मेहरबानी करके सेशन चलने तक हमें यहाँ रहने दीजिए। आर्या जी जल्दी में थे। उन्होंने मकान खाली करने की तारीख देकर फैसला प्रकाश जी पर छोड़ दिया। इस घटना को 2 हफ्ते बीत गए थे। प्रकाश दंपति के तेवर में कोई फर्क नहीं आया था। अलबत्ता अब शोर शराबा थम चुका था। एक छात्र पढ़ाई में जुटे नजर आने लगे थे, मगर एक दिन फिर पड़ोस में शोर मचा। प्रकाश जी ने सोचा कि खुद जाकर उन्हें डांट दें, लेकिन मिसेज प्रकाश ने मना कर दिया। कहने लगी, ये उम्र होती ही ऐसी मस्ती की, बेचारे दिन रात किताबों में लगे रहते हैं, एक आध दिन मस्ती कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। किसी का बर्थडे है आज, शायद इसलिए पार्टी कर रहे हैं।